आज एथेनॉल कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बी हैवी मोलासिस से बने एथेनॉल में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी संभव है। शुगर केन जूस से बने एथेनॉल के दाम ₹1.5 प्रति लीटर बढ़ सकते हैं और सी हैवी मोलासिस से बने एथेनॉल का इंसेंटिव रेगुलराइज हो सकता है। इंडस्ट्री काफ़ी समय से मांग कर रही थी एथेनॉल की प्राइसिंग बढ़ाने को लेकर और निश्चित तौर पर इससे कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में भी ठीक ठाक जंप आएगा। तो जरा समझते हैं कि अगर इस तर्ज पर जो हमारे पास खबर है वैसे अगर प्राइसेस बढ़ के आते हैं तो कितना बेनिफिट होगा। हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए जुड़ गए हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के फाउंडर और चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। प्रफुल्ल जी, जो खबर हमारे पास आई है कि ₹1.5 से लेकर ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है, कैबिनेट ऐसा डिसीजन ले सकती है, क्या यह पर्याप्त होगा? क्या इतनी ही डिमांड कर रही थी आपकी इंडस्ट्री? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। पहले तो 18 हाउस स्वदेश का धन्यवाद आहिस्ता को बुलाने के लिए। और जो शुगर सिरप जो है जूस से हमने मांगा था 10% की एक जंप, जो कि बाकी जो कॉर्न के जो इथेनॉल है उनको भी सेम प्राइस मिलती है, जबकि कॉर्न कुछ मात्रा में आयात की जाती है। इथेनॉल का हेतु ये है कि हमें जो हमारी डॉलर जो है उसका एक्सपेंडिचर कम हो, करेंसी को बचाने का है। तो शुगर केन एक ऐसी चीज है कि जिसमें कहीं पे इंपोर्ट नहीं है। अगर इंपोर्ट बिल कम करना है, उसमें अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है और उसको ₹70 पर लीटर दिया जाता है और हमें सिर्फ ₹65 दिया जाता है, तो हमने उसके साथ मैच करने की 10% की डिमांड की थी। जो इंफॉर्मेशन आ रही है 2 या 3% वो इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो हमने आहिस्ता ने पेट्रोलियम मिनिस्टर को एक खत लिखा है जिसमें हमने मांग की है कि ये नए प्राइस जो है वो 1 नवंबर से लागू किए जाए, ताकि कुछ हमें कुछ मात्रा में एक बेनिफिट हो। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में तो कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। एक 2-3% जो इथेनॉल के डिवीजन में है, जो टोटल शुगर इंडस्ट्री के रेवेन्यू 10 से 15% जितनी कैपेसिटी उसके ऊपर अवलंबन रहता है। हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है, इसमें हमें एक्सपेंडिचर में जो कॉस्ट रहती है ऑफ मनी, इंटरेस्ट कॉस्ट, उसमें कुछ एक बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज है कि जिसको हमें करीबन 11 महीने होल्ड करके रखना पड़ता है, जिसमें हमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो काफी बड़ी रहती है। पर ये जो हम इथेनॉल बेचते हैं, तो इथेनॉल के अंदर ऐसा है कि एक तो बैड डेट्स जीरो, क्योंकि हमें पीएसयू को देना है। दूसरा, वो पैसा सिर्फ 7 दिन में आ जाते हैं। तो 7 या 10 दिन में पैसा आता है, तो ये कैश बैंक है हमारी, लिक्विडिटी के लिए काफी हमें मददगार रहती है। और जैसे कि सीजन के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने इंडस्ट्री का हाथ पकड़ा था और एक करीबन 3.5 से 4 मिलियन टन जो इथेनॉल शुगर केन से बनाने की परवानगी दे दी। इसकी वजह से आज इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट ये रहता है कि हमारे जी। पास कैश फ्लो रहता है और शुगर के जैसा उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं रहती है। जहां तक बी हेवी का सवाल है, वो भी कोई हाँ। 3% या 4%, जी। 4 भी नहीं, 2.5-3% ही वो बढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी कोई इतनी फर्क नहीं गिरती है। एक सी में प्रफुल्ल जी। ऐसा एक। हम्म। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जी। हाँ। नहीं, नहीं, करेक्ट, सही कह रहे हैं। सर देखिए क्या है ना कि थोड़ा-सा ना ट्रिकी मामला होता है शुगर को लेकर। इसमें ना स्टेक होल्डर्स कई सारे हैं। एक इंडस्ट्री भी है, सरकार भी है, एंड कंज्यूमर है, किसान भी है। तो मे बी सरकार की सोच हो कि अगर हम ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाते हैं तो शायद एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, एक और मसला है, वो है शुगर एक्सपोर्ट का। और ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी डिमांड भी हो रही हैं, सरकार से गुजारिश की जा रही है कि शुगर एक्सपोर्ट में ढील दी जाए। अभी शुगर के प्रोडक्शन की अभी स्थिति क्या है? कितना बफर स्टॉक कितना है सर? ऐसा है कि शुगर का प्रोडक्शन सीजन रहती है नवंबर से लेके अप्रैल तक की। और नवंबर, दिसंबर और ये 15 दिन जनवरी, ये 2.5 महीने में कंटिन्यूअस डाउनफॉल दिखा गया है। और गवर्नमेंट के पास ज्यादा एक कॉन्फिडेंशियल और काफी कॉन्फिडेंस के नंबर्स रहते हैं। तो उस हिसाब से जो सरकार लेगी उनके साथ रहेंगे। पर हमें लगता है कि हमने रिक्वेस्ट की है
कि इसको फरवरी के फर्स्ट वीक में और एक 15 दिन देख के बाद में डिसीजन लेंगे तो अच्छा होगा। पर जो भी डिसीजन हमारे डीएफपीडी के हमारे माननीय श्री संजीव चोपड़ा जी डिसीजन लेंगे, हम उनके साथ है। और उसके पहले एमएसपी का अगर डिसीजन हो जाता है तो वो जरूरी है। और एमएसपी क्या रहती है कि ये एमएसपी जो है ये हमें ऑफ सीजन में जो एक्स्ट्रा सप्लाईज आती है जिसके पास फंड नहीं रहता है उससे प्रोटेक्ट करती है। और आज भी हम लोग 2 ढाई से 3 रुपए तक बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में प्राइस है 35-50 एक्स मिल का। तो 37-38 का रेट हो तभी ब्रेक इवन होता है, उसके पहले ब्रेक इवन नहीं होता है। जो आपने कहा कि चीनी के दाम बढ़ जाएंगे तो ठीक है प्रफुल्ल सर। लोग हाँ। इथेनॉल ज्यादा प्रोड्यूशन करेंगे, वैसा नहीं है। इथेनॉल कैश बैंक है, इथेनॉल तो वैसे भी पहले ही ज्यादा ही बनती है। ठीक है प्रफुल्ल सर, बहुत ही आपने ज़रूरी क्रूशियल अपडेट्स दिए और आउटलुक भी शेयर किया प्रोडक्शन को लेकर, इथेनॉल को लेकर। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।